वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फार्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं बालाघाट से, तौसीफ अली जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया। तो आप मेरे से मिलना चाहते थे? जी हाँ, तो लगभग एक साल हो गया आपके वीडियोस देख रहा हूँ सर। तो कभी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि एक बार आपसे मिल ही लिया जाए जी। और मेरे पास कुछ कॉइन्स है जी। तो मैंने वो सोचा कि एक बार आपको दिखा दिया जाए, कुछ अगर उसमें रहेगा तो सेल करेंगे। बढ़िया। तो क्या करते हैं वैसे आप? सर वैसे तो मेरा ECU का काम है, ECM इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ मैं। अरे वाह। और ECU का काम है। अभी ECM में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। ECM रिपेयरिंग का प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, बढ़िया। तो मतलब खुद ही का काम है, कहीं जॉब नहीं, वगैरह? अभी तक तो मेरा लास्ट टाइम तक थोड़ा 1 महीने पहले तक ट्रेनिंग चल रहा था। अभी खुद मतलब उसमें मार्केट के काम में आया हूँ। अब घर जाके बालाघाट जाके फिर से इस काम को आगे बढ़ाना है। चलिए बढ़िया। तो कितने वीडियो देख लिए आपने अभी तक? सर काउंट करना तो मुश्किल है, लेकिन जितने भी वीडियोस आते हैं सारे मैंने, क्योंकि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको मैंने नोटिफिकेशन वाला ऑल करके रखा हुआ है। अच्छा। तो जो भी वीडियोस आते हैं मैं सारे, मतलब जो मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाता मैं सारे देख लेता हूँ। तो फ्रॉड वाले देखते हैं या ओरिजिनल वाले? सर ओरिजिनल वाले। फ्रॉड वाले पहले देखा, कुछ जगह से मतलब कोशिश भी की है लोगों ने फ्रॉड करने की, लेकिन मैंने साफ उस चीज को इनकार कर दिया कि भाई वो चीज नहीं हो पाएगी। पेमेंट, वो पेमेंट के लिए बोलते थे, लेकिन मैंने कभी कोई पेमेंट नहीं किया। जी। अच्छा किया, क्योंकि जितना भी पेमेंट आप करते वो सब डूब जाता, कुछ वापस नहीं मिलता, ना तो आपके सिक्के बिकते। बिल्कुल। तो इसमें जब आप मेरे वीडियो देखते हैं जी सर। तो उसमें आपको जानकारी है कोई ऐसे सिक्के के बारे में जिसकी कीमत मैंने 1000 रुपया उससे ऊपर बताई है? जी सर। बताइए। आपने एक 98 का जो ये सिक्का है 50 पैसा, 88 का, 1988 का, हाँ। वो नोएडा में, हाँ। तो वो सिक्का आपने बताया था। तो ये नोएडा मिंट का लाए हैं आप? नोएडा मिंट का है सर। मिंट पहचानना आता है आपको? जी सर, मिंट पहचान लेता हूँ। हाँ, बहुत पुराने मिंट नहीं पहचान पाता। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं देख तो रहा हूँ वीडियो, लेकिन ज़्यादा डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। और इसके अलावा सर ये एक है 2 आना 1947 का। ये मेरी फैमिली वालों ने बहुत पहले से संभाल के रखे हुए थे सिक्के को। तो ये आपको मैं दिखाना चाहता था। बताइए कौन सा है? ये तो सर डायमंड है, बॉम्बे में। देख के ऐसा ही लगता था कि वो मतलब नोएडा है करके। हाँ, डायमंड है सर। और बताइए इसके अलावा कौन सा वैल्यूएबल कॉइन है आपके पास? इसके अलावा सर ये है दांडी यात्रा वाला गांधी जी। हाँ दोस्तों, दांडी यात्रा कॉइन जो 5 रुपए का सिक्का है, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। जो मेरे हाथ में ये देखिए आप, इसे कहते हैं दांडी यात्रा कॉइन। इसमें गांधी जी दिख रहे हैं आपको और उनके पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं, हाथ में लाठी है, और ये 5 रुपए के डिनोमिनेशन में बना है। और दांडी यात्रा का यह सिक्का बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसके एक सिक्के के हज़ारों रुपए मिलते हैं। ऐसा मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, सच में ऐसे सिक्के के हज़ारों रुपए मिलते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है कि दांडी यात्रा 2 अलग अलग मेटल में बने हैं। एक कॉपर निकल में बना है और एक बना है FSS में। तो जो कॉपर निकल का कॉइन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जो FSS का कॉइन है, मतलब फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का जो कॉइन है, उसकी वैल्यू कम होती है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के कॉइन की वैल्यू अधिकतम 40-50 रुपये होती है UNC कंडीशन में, और फाइन कंडीशन में 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, जैसा कस्टमर मिल जाए इसी कंडीशन के हिसाब से उसके पैसे मिलते हैं।
लेकिन अगर कॉपर निकल में है तो उसमें भी 2 कॉइन बने, एक बना है सर्कुलेशन वाला और दूसरा बना है यूएनसी सेट वाला, प्रूफ सेट वाला। तो सर्कुलेशन वाले जो डांडी मार्च के 5 रुपए वाले सिक्के हैं, कॉपर निकल वाले, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू हो जाता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, 10,000 तक, 12,000 तक या 15,000 तक इसकी वैल्यू जा सकती है। तो आपके पास यदि डांडी यात्रा वाले 5 रुपए के सिक्के हैं तो इन्हें खोजिए, अपने सिक्कों में से अलग करिए, उसके बाद इसका मेटल पहचानिए कि ये कॉपर निकल है या स्टील एफएसएस है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप इसको वजन भी कर सकते हैं। कॉपर निकल का जो वजन होता है वो होता है 9 ग्राम, इसका वजन है 6 ग्राम। आपके पास कोई 5 रुपए का कॉपर निकल वाला कॉइन है, कोई सा भी? सिक्के तो है काफी सारे हैं, वो मतलब ये तो नहीं मालूम है कॉपर निकल का कौन सा है। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉपर निकल है, कॉपर निकल है ना। इसका वजन आएगा 9 ग्राम। जी, ठीक है। इसको मोटा वाला सिक्का, काला वाला सिक्का या कॉपर निकल का सिक्का कहा जाता है। तो इसका वजन कितना है? 6 ग्राम, लगभग 9 ग्राम। लगभग 9 ग्राम है। वो मेटल आप नहीं पहचान पाए तो कम से कम वजन कर सकते हैं। 9 ग्राम वाला कॉपर निकल का होता है और 6 ग्राम वाला स्टील का होता है। तो दोस्तों, आज की जो चाय पर चर्चा है बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि मेरे से आज से पहले कई लोग चाय पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज श्रीमान आए हैं तो इनके पास सिर्फ 9 सिक्के हैं। तो ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है कि 9 सिक्के लेके आप मुझसे मिलने आए हैं। आपका स्वागत है। हम सिक्कों की बातें भी करेंगे और बाकी चीज़ें भी बताएंगे आपको, लेकिन एक जो बात है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास बहुत सारे सिक्के होते हैं और आप अपने ज्ञान के हिसाब से उनमें से कुछ सिक्कों को सोच लेते हैं कि वैल्यूएबल है और कुछ सिक्कों के बारे में धारणा बना लेते हैं कि ये कॉमन है, और जो वैल्यूएबल होते हैं उनको आप ले आते हैं आपके हिसाब से और जो कॉमन होते हैं उनको आप घर छोड़ाते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि आप लोगों के पास जो भी जानकारी होती है वो पूरी नहीं होती है और अनजाने में आप कई बार वैल्यूएबल सिक्कों को कॉमन समझ के घर छोड़ देते हैं और कॉमन सिक्कों को वैल्यूएबल समझ के आप मेरे से मिलने के लिए जब आते हैं तो साथ में लेके आते हैं। तो ऐसा होता है कि आप लोग अनजाने में वैल्यूएबल सिक्के घर रख के आते हैं और कॉमन सिक्के ले आते हैं। तो आप जैसा बोल रहे हैं कि आपके पास भी कई सिक्के हैं और आप घर रख के आए, तो ऐसा हो सकता है। तो नहीं है, लेकिन वो मतलब कॉमन ही है। देखिए, आप अगर डिसीजन लेने में सक्षम हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी आपसे मिलके, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि आपको कम से कम एक बार मुझे दिखाने थे वो सिक्के। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। अब इसमें जो है एक सिक्का जो है ये सिक्का आप लाए हैं, ये एक अच्छी बात है। दोस्तों, एक सिक्का आया है मेरे पास जो इन सिक्कों में सबसे अलग है, अनोखा है, यूनिक है। आप भी देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये सिक्का। पहले आप इस सिक्के को देखिए, समझिए या समझने का प्रयास कीजिए कि ये सिक्के में ऐसी क्या खास बात है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यह एक 2 आने का सिक्का है, जॉर्ज 6 2 आनास। इस पे सेंटर में पोर्ट्रेट प्रोफाइल है किंग जॉर्ज 6 का और लीजेंड में लिखा हुआ है जॉर्ज 6 किंग एम्परर। ये 6 है, कई लोग इसे वी किंग बोलते हैं, जिसमें जॉर्ज 5 की पोर्ट्रेट होती है उसे जॉर्ज वी किंग बोलते हैं, लेकिन वो रोमन अंकों में लिखा हुआ है इसलिए ये 6 है। ये 2 आने का सिक्का है। 2 आना देखिए आप, बड़े अंकों में अंक 2 इंग्लिश में लिखा हुआ है, आनास लिखा हुआ है उसके आगे, और नीचे उसका सन लिखा है 1947। जॉर्ज 6 के टाइम पीरियड में 2 आना 1939 से बनना चालू हो गया था। 1939, 1940, 41, 46 और 47, इन 6 सालों में ये सिक्के बने थे। 42 से लेके 45 तक नहीं बने थे। और जॉर्ज 6 के ये 2 आनास सभी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं
और यूएनसी कंडीशन में इनकी मार्केट प्राइस होती है लगभग 500 रुपये और फाइन कंडीशन में इनकी मार्केट प्राइस होती है 25 से 30 रुपये। लेकिन इस कॉइन की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ी ज़्यादा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस कॉइन को गोल शेप दिया गया है और गोल शेप देने में कितनी मेहनत की होगी उस बंदे ने जिसने इसको गोल शेप दिया होगा। मैं आपको और बारीकी से दिखा देता हूँ इसको। ये आप देखिए, जो इसका जो कॉइन है एक्चुअली वो चौकोर है और उसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड है। और जिस टाइप से ये घिसा गया, मुझे नहीं लगता कि ये ग्राइंडर पे घिसा गया है, ये धरती पे फर्शी पे घिसा गया है। तो इसको चारों तरफ से लेके बैठा होगा वो बंदा और उसको घिसा होगा, तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो पैसे देना ही चाहिए। तो इस वजह से इसके मैं 10 से 15 रुपये ऊपर दे सकता हूँ। तो मान लो 25, 30, 35 रुपये का है तो इसके आपको 50 रुपये मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये कॉइन एक्चुअली में मैन मेड एरर बोलते हैं इसको, कि आदमी इंटेंशनली किसी कॉइन को ख़राब करता है, कुछ इस तरीके से करता है कि वो पहली नज़र में देखने में लगे कि अरे वाह क्या ये तो कोई यूनिक कॉइन है। तो ये एक्चुअल में मैन मेड एरर है। और अगर मैं बात करूं सबसे महंगे कॉइन की, तो सबसे महंगा कॉइन आपके पास फ़िलहाल यही है जिसकी कीमत है 50 रुपये। तो दोस्तों 2 आना के और भी सिक्के बने हैं, ब्रिटिश काल में भी बने हैं और रिपब्लिक काल में भी बने हैं। तो ब्रिटिश काल में सबसे महंगा 2 आना कौन सा है या रिपब्लिक का सबसे महंगा 2 आना कौन सा है, इसके बारे में बताऊंगा। 2 आना के कॉइन इतने महंगे हो सकते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये 50 रुपये का है, वो 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 नहीं, उससे भी ऊपर के होते हैं। 25-50 हज़ार रुपये तक भी इनकी कीमत जाती है। लेकिन वो कौन से कॉइन है वो मैं आपको बताऊंगा हमारे अगले आने वाले किसी वीडियो में। और हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखिए आप कि इस तरह के जो मैन मेड एरर होते हैं वो आपको कभी कभी एग्जीबिशन में स्टॉल वालों के यहाँ भी देखने को मिलेंगे। कुछ लोग इतने ढूंढते हैं कि वो बोलते हैं यार हमें तो पता नहीं ये क्या है, हमें कोई दे गया था, हमने ले लिया है 2000 में, आपको पसंद आ रहा है आप ले जाओ 3000 में या 10,000, 20,000, मतलब उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। स्टॉल लगा के बैठते हैं फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोई व्यक्ति अगर स्टॉल लगा के आपके साथ, आम जनता के साथ फ्रॉड करे, नकली सिक्के बेचे, आपके वैल्यूएबल सिक्कों को कम कीमत में खरीदे, तो मुझे दुख होता है। इस वजह से मैंने किसी भी एग्जीबिशन में जाने से मना कर दिया है और अब मैं फिलहाल किसी एग्जीबिशन में नहीं आ रहा हूँ। आपको यदि जाना है तो आप जा सकते हैं। आज से लेके 15 मार्च 2025 तक होने वाली किसी भी एग्जीबिशन में मैं नहीं आ रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।